नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि राव कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है, सिस्टम ने उन्हें मारा है। राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाए कुछ देर बाद, मगर एक बार फिर इन चेहरों को देखिए। नेविन, श्रेया और तान्या, इन तीनों की मौत हो गई एक बेसमेंट में पानी भर जाने से। और यह कहां हो रहा है दोस्तों? राजधानी दिल्ली में। जी हां, सिस्टम ने इन्हें मारा है। वो सिस्टम जिसे बनाया है एलजी शासित दिल्ली ने, वो सिस्टम जिसे बनाया है अरविंद केजरीवाल की सरकार, एमसीडी और दिल्ली के 7 सांसद। इन सब की कोई जवाबदेही नहीं है। सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कल ही मैंने शो किया था जिसमें मैंने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल और एमसीडी को कटघरे में रखा था। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की कोई जवाबदेही नहीं है? याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करता है कि जो तमाम नौकरशाह हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, वो अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करेंगे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? एक अध्यादेश लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही पलट देते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल के अपने अधिकारी उन्हें रिपोर्ट नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी और उसके नौकरशाहों को एक्सपोज कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने एक सनसनीखेज वीडियो पेश किया है जिसकी चर्चा कुछ देर बाद करूंगा। मगर सबसे पहले छात्रों का दर्द। आज छात्र एलजी से कह रहे हैं कि कहां है एमसीडी कमिश्नर जिसे आपने नियुक्त किया था? लाइए उसे, सुनिए क्या कह रहे हैं छात्र। सर, जब तक एमसीडी कमिश्नर नहीं आएगा हम नहीं हटेंगे। और आपको हमारे ऊपर लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं। आप एमसीडी कमिश्नर को बुला दीजिए, हम यहाँ से हट सकते हैं। छात्रों के चेहरे पर आप दर्द देख सकते हैं, कसक देख सकते हैं। आज वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो जानते हैं कि ये बहुत ही अंधेरा सा कुआं है, एक लंबी टनल है, एक ऐसी टनल, एक ऐसी अंधियारी टनल जिसके अंत में कोई रोशनी नहीं है। इसीलिए आज वो इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये नारे सत्ताधीशों के लिए, सत्ता पर बैठे हुए ताकतवर लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। सुनिए वो किस तरह से नारे लगा रहे हैं। आज राहुल गांधी इन छात्रों की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिनों पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मौत हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का यह कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपनी जीवन गंवाकर चुका रहा है। राहुल आगे कहते हैं, सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी यहां पर सीधा प्रहार अरविंद केजरीवाल सरकार पर नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी सरकार पर नहीं कर रहे, मगर ये इसे सिस्टम की संयुक्त नाकामी मान रहे हैं। आज की तारीख में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के एलजी की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या केंद्र की भाजपा सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसी मंच पर मैंने एमसीडी को कटघरे में रखा था, केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को कटघरे में रखा था। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो पेश किया है और इस वीडियो में वो तमाम नौकरशाहों से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एक जगह के नाली को साफ करना है, आप मेरे साथ चलिए, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?
नौकरशाह उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा अपने ट्वीट में कुछ देर बाद, मगर यह वीडियो देखिए दोस्तों, करीब 2.5 मिनट का वीडियो है। और देखिए, एक राज्य का मंत्री गिड़गिड़ा रहा है, मगर नौकरशाह उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। यह पुराना वीडियो है, मगर यह वीडियो बहुत कुछ कहता है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है। वह आदेश यह कहता है कि आज से तमाम जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को रिपोर्ट करेंगे, मगर मोदी सरकार उसे पलट देती है। अब बताइए, अगर नालियां साफ नहीं हो रही हैं, अगर नौकरशाह बात नहीं सुन रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? सौरभ भारद्वाज ने जो वीडियो पेश किया है, आइए देखते हैं। और अनबरासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है, और उसमें उस पेन ड्राइव में मैं भी हूं। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूं दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन। एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। यू विल गेट बैक टू मी, बट 1 साल हो गया। आपको दिखा तो दिया, वीडियो दिखा दिया, लोगों के घर में पानी चल गया। आप चलो मेरे साथ, लोग खुद ही बताएंगे। इफ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए। मतलब साफ साफ हो जाना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया। लेट्स गो टुडे। हाँ, आज चले रविदास, चलना चाहेंगे रविदास मार्ग? इवनिंग में चलते हैं 5 बजे के करीब, एटलीस्ट 6 o'clock, 7 o'clock चल लीजिए। कितने बजे बताइए, कब फ्री हैं आप, तब चल लेंगे। हम तो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे। टाइम तो बता दीजिए। अरे आप टाइम तो बताइए, कितने बजे चलेंगे? दिस इज द एजेंडा, दिस इज द एक्चुअल एजेंडा कि डीसिल्टिंग हैज नॉट हैपेंड ऑन ग्राउंड एंड गवर्नमेंट इज पेइंग द कॉन्ट्रैक्टर्स। व्हाई शुड वी पे? व्हाई इज देयर अ इफ? देयर शुड बी नॉट इफ ना। आप अभी भी इफ बोल रहे हैं। आप चलिए वहां पे वेरीफाई कीजिए, खत्म करिए इस चीज को। एक अफसर पे आप कार्रवाई करेंगे तो कम से कम मैसेज तो जाएगा अगले साल के लिए डिसिल्टिंग के लिए, वरना कुछ जाता ही नहीं है। अब मिनिस्टर ऑफ यूडी राइटिंग टू अ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कि उसके यहाँ डिसिल्टिंग नहीं हुई, वीडियो बना के दे रहा है। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने रिप्लाई ही नहीं किया उसका। क्या होगा इस देश में, क्या होगा दिल्ली में? आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू कि आपके पास पूरे दिन में समय है, तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे यार, मंत्री के पास भी तो 100 काम है। मैं आपके लिए फ्री हूं, आप बताइए कब चलेंगे? नहीं, माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल्सो, वी वांट अ सॉल्यूशन टू दिस। ठीक है, बताइए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप बताइए भाई। आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं इफ आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू देन वी विल डिस्कस। आप बता दीजिए इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू और नॉट। आज सौरभ भारद्वाज कुछ सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने 2 वीडियोस पेश किए दोस्तों, एक 8 मिनट का लंबा वीडियो है और एक 2.5 मिनट का वीडियो है जो मैं आपको दिखा चुका हूं। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। दिल्ली का सच, सभी कह रहे हैं कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाद निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया, इसके चलते पूरी दिल्ली में जल भराव हुआ। उसी जल भराव के चलते दिल्ली में करंट लगने से कई जानें गईं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही तो है, मगर दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र किया गया है। हालांकि विभाग मेरा नहीं है, मगर सवाल से मंत्री भी सहमत थे। इन अफसरों का ना सरकार ट्रांसफर कर सकती है, ना कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई सिर्फ एलजी साहब कर सकते हैं। आगे सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। एक मंत्री डीसिल्टिंग में हुए भ्रष्टाचार के सबूत देता है, शिकायत करता है, मगर 1 साल तक पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अनबरासू आईएएस कार्रवाई नहीं करते। अगले साल फिर सबूत देते हैं, मगर वो मौके पर दौरा करने को तैयार नहीं। मुख्य सचिव नरेश कुमार आईएएस, जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। मीटिंग 28 जून 2024 की है। कार्रवाई करना एलजी साहब के हाथ में है। आपने अभी अभी वो वीडियो देखा दोस्तों जो सौरभ भारद्वाज ने पेश किया है। भाजपा ने इस पर करारा हमला किया है। वो इसे सौरभ भारद्वाज की बेशर्मी बता रहे हैं, मगर सीधा सा सवाल,
इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्या एलजी साहब की कोई जवाबदेही है? उन्हें आपने दिल्ली का बॉस बना दिया। वो व्यक्ति जिसे दिल्ली की जनता ने नहीं चुना, तो स्वाभाविक सी बात है यहां सवाल होगा। भारतीय जनता पार्टी इसे बेशर्मी बताते रहे, मगर सीधा सा सवाल बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि आज से अधिकारी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करेंगे, तो मोदी सरकार ने 2024 से पहले इसे पलट क्यों दिया था? भाजपा क्या कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भाजपा ने अपने गालीबाज अंदाज में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। आज बेशर्मी की सभी पराकाष्ठा पार कर दिया तुम निकम्मों ने। एक तरफ तुम्हारे पीडब्ल्यूडी विभाग और एमसीडी के निकम्मेपन की वजह से बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, और तुम सभी फिर से लग गए इल्जाम दूसरों पर डालकर अपनी नाकामी छिपाने में। आपने खुद मान लिया कि आपके सभी मंत्री एसी कमरों में बैठकर अधिकारियों के साथ सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी खेलते हैं। समय रहते नालों और सीवर के सफाई के काम को क्यों नहीं किया गया? मौके पर क्यों नहीं गए? आप लोग तो आम आदमी बनकर सत्ता में आए थे, मगर जमीन पर काम करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली सरकार बनकर रह गए। इसके जवाब में दोस्तों सौरभ भारद्वाज ने ये तस्वीरें पेश की हैं। सौरभ कह रहे हैं कि भाजपा का यह दावा गलत है। देखिए, मैं जमीन पर गया था, मैंने मुआयना किया था, मैं लगातार लोगों से मिल रहा था, और जमीन से उन्होंने एक वीडियो भी पेश किया है। देखिए। अब बताइए, भाजपा झूठ बोल रही है या आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, भाजपा की कोई जवाबदेही नहीं है, एलजी की कोई जवाबदेही नहीं है। लगातार 3 बार दिल्ली ने भाजपा के 7 सांसदों को लोकसभा में भेजा, कोई जवाबदेही नहीं है। मेरे कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से भी हैं, वो कुछ देर बाद, मगर इस खबर पर गौर कीजिएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर के मछल एनकाउंटर में 5 भारतीय सैनिकों को चोटें आई हैं, जिसमें एक मेजर रैंक के। याद कीजिएगा दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से लगातार जम्मू कश्मीर में भारतीय सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। यहां पर किसी की मौत नहीं हुई है, गंभीर चोटें आई हैं। आपको पता है ना कि भारत के एक एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और उनका नाम आपको याद है कि नहीं? अजीत डोभाल। बड़ा प्रश्न, इनकी जवाबदेही तय की जाएगी? इनका काम यही है कि ऐसे एनकाउंटर्स पर लगाम लगाया जाए, मगर कुछ अरसे से लगातार हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। मैं जानता हूं इसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। यह मुद्दा मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कभी कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती है, और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? आखिर बीजेपी की जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती? कभी उनके सांसद जवाबदेह नहीं होते हैं, कभी दिल्ली का एलजी जवाबदेह नहीं होता है। कश्मीर के अंदर जो लगातार हमले हो रहे हैं, मनोज सिन्हा से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वो वहां के गवर्नर हैं। तो ये सवाल किए जाएंगे ना, क्या एनएससी की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या गृह मंत्री अमित शाह की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोई जवाबदेही नहीं है? बताइए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हर बार भाजपा इस तरह से बच जाती है। भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट देती है, और फिर रुदाली करती है कि देखिए आम आदमी पार्टी ये कर रही है। मगर हां, कल मैंने कटघरे में रखा था अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को। दोस्तों, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी स्वाति मालीवाल, जो अब पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सांसद हैं, मगर अब पार्टी से उनका मोहभंग हो गया। ये कहा जाए पार्टी का भी उनसे मोहभंग हो गया है। वो एमसीडी की जो प्रमुख हैं शेली ओबेरॉय का एक बयान पेश कर रही हैं 19 जून का। शेली ओबेरॉय कह रही हैं कि मॉनसून में दिल्ली वाले जो हैं वो बारिश का लुत्फ उठाएंगे। सुनिए शेली ओबेरॉय ने 19 जून को क्या कहा था। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी, और किसी भी तरह की जो परेशानी और कठिन स्थिति हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे, और हर वो सुविधा मिलेगी,
हर किसी इशू को जो है हम रिसॉल्व एज सुन एज पॉसिबल करने की कोशिश करें। यहां पर स्वाति मालीवाल कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं, यानी इनकी भी वही जुबान है जो भाजपा की है। मगर आज मैं शैली ओबेरॉय से सवाल पूछना चाहता हूं, आप ही ने वादा किया था ना कि दिल्ली की जनता मॉनसून का लुत्फ उठाएगी। अब 3 मौतें हो गई हैं। श्रेया उत्तर प्रदेश से आती हैं, एक गरीब परिवार से आती हैं, उनके परिवार में मातम छाया हुआ है, जैसा कि ये तस्वीरें बता रही हैं। ये मौत किसकी जवाबदेही है बताइए? मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक हत्या है। पुलिस ने कुछ गिरफ्तारी की है, मगर उससे क्या? वो जो 3 मौतें हो गई हैं, उन परिवारों को कौन सांत्वना पहुंचाएगा? उन परिवारों का दर्द कौन कम करेगा? शैली ओबेरॉय अब क्या बयान दे रही हैं, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। 4 तस्वीरें उन्होंने पेश की हैं, देखिए। और इन तस्वीरों के बाद उन्होंने एक बयान दिया है। कल की दुखद घटना के बाद राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में रूल वायोलेशन कर रहे थे, उन पर एमसीडी ने सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जरूरत पड़ने पर पूरी दिल्ली में इस मुहिम को चलाया जाएगा। अब क्या फायदा शैली जी? अब जाकर आप सील कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न, और यह प्रश्न मैंने कल उठाया था कि बेसमेंट में राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट को वो लाइब्रेरी बनाने की अनुमति किसने दी? सबसे बड़ी बात, छात्र फंसे हुए थे और 2-2.5 घंटे बाद उनका रेस्क्यू होता है। पुलिस इतनी देर से पहुंचती है। ये तमाम सवालात है ना। सोशल मीडिया पर दोस्तों एक बयान वायरल हो रहा है। एक छात्र जो यहां पढ़ रहा था, उसने आज से कुछ दिनों पहले शिकायत की थी कि यहां पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं चाहता हूं कि ये जो संदेश वायरल हो रहा है उसकी जांच हो कि वो सही है या गलत है। मगर चूंकि वो वायरल हो रहा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये चेतावनी पहले दे दी गई थी, बावजूद इसके दुर्घटना होती है। और वो चेतावनी क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये कोई एक्स हैंडल है दोस्तों, ट्विटर हैंडल है यूपीएससी लाइफपीडिया। ये कहते हैं, वन ऑफ द एस्पिरेंट ऑलरेडी वार्नड अबाउट दिस ऑन 26 जून, बट अथॉरिटीज इग्नोर्ड इट एंड वी कैन सी व्हाट हैपेंड। 26 जून को यह चेतावनी दी गई थी और यह चेतावनी हिंदी में दी गई है। आपके सामने उन्होंने क्या कहा दोस्तों। नमस्कार, मैं किशोर सिंह कुशवाहा निवासी करोल बाग तथा राउज आईएएस द्वारा बेसमेंट में परमिशन ना होते हुए भी बिना एनओसी के क्लासरूम संचालित कर रहे हैं, जिसकी लोकेशन ओल्ड राजेंद्र नगर है, करोल बाग, नई दिल्ली, एवं टेस्ट कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों एवं स्टाफ के जीवन को खतरा बना हुआ है और कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। अतः इस संबंध में संबंधित संस्था को सूचित कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसका पैसा दिल्ली नगर निगम कमिश्नर को जाता है तथा इस प्रकार से एमसीडी में भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण दिखाई देता है। याद कीजिएगा दोस्तों, छात्र ये मांग कर रहे थे कि एमसीडी कमिश्नर यहां आए, वो एमसीडी कमिश्नर जिन्हें एलजी नियुक्त करते हैं, विनय कुमार सक्सेना। कोई जवाबदेही नहीं इनकी। कौन है एमसीडी कमिश्नर, सामने नहीं आएंगे। ये छात्र इसी तरह से प्रदर्शन करते रह जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर भविष्य में अगर ऐसी घटना दोहराई जाएगी ना, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। मगर यह दर्द है जो लगातार इन परिवारों को सालता रहेगा। श्रेया यादव जो कि उत्तर प्रदेश से आती हैं, उनके परिवार का दर्द देखिए। यह उनका घर है। यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस दर्द से उनका परिवार कभी जुदा नहीं हो पाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।